हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस श्रृंखला में अभी तक आप लोगों ने मैथ देखा। आज अपने यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों को इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसका आप देखें। जैसा आप लोग इतिहास के बारे में बोल देते हैं कि इतिहास किसी ने पूछा क्या है, या फिर आपने बहुत किताबें में पढ़ा होगा कि इतिहास अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। लेकिन क्या उन समस्त घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं जो हमारे जीवन में व्यतीत हो रही हैं, या फिर बहुत पुराने काल से व्यतीत हो चुकी हैं, उन सभी इतिहास है? अगर वो सभी इतिहास है तो उसका हम अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जहाँ तक इतिहास की बात है, हम केवल उन्हीं घटनाओं को अध्ययन करते हैं जो किसी व्यक्ति या फिर किसी भौगोलिक जीवन या फिर कोई पूरे मानव जात को प्रभावित किया हो। तो अगर हम सही ढंग से इसकी परिभाषा लिखें तो हम ये कह सकते हैं उन समस्त घटनाओं का अध्ययन जिसमें मानव जीवन या भौगोलिक जीवन को प्रभावित किया हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक, तो इतना हम पहले ये नोट कर लेते हैं। उन समस्त वो समस्त घटनाएं जो मानव जीवन या भौगोलिक जीवन भौगोलिक स्थिति को प्रभावित किया हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। लेकिन इसके कुछ शर्तें भी हैं। जैसे इसमें क्रमबद्धता होना बहुत ज़रूरी है। जो इतिहास है इसमें क्रमबद्धता भी होना ज़रूरी है। तो दूसरे हेडिंग में हम नोट करते हैं कि इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। और दूसरा, इसके साक्ष्य हों। इतिहास हमेशा साक्ष्य मांगता है। आप जब भी कभी इतिहास पढ़ेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि बिना साक्ष्यों के इतिहास पर कोई भी विश्वास ही नहीं करेगा। वैसे तो घटनाएं बहुत घटी हैं। जैसे क्या ये भी बीता हुआ इतिहास नहीं है कि जैसे कुछ समस्त घटनाओं, जैसे पेड़ उग रहा है, हमारे जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन क्या ये सब इतिहास में लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं रहेगा। आज के 1000 साल के बाद वो केवल वही घटनाएं मेन होती हैं जो या तो मानव जीवन को प्रभावित किया हो और उसमें, या फिर भौगोलिक जीवन को, भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक जीवन को प्रभावित किया हो। दूसरा, उसमें क्रमबद्धता हो। तीसरा, उसके साक्ष्य उपलब्ध हों। अब ये साक्ष्य क्या होते हैं? अब इन साक्ष्यों के बारे में हम पता करते हैं। तो साक्ष्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, वो समस्त घटनाएं जो मानव जीवन या यहाँ पर मिस्टेक हो गया, भौगोलिक स्थिति को प्रभावित किया हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक, उसमें क्रमबद्धता हो और उसके जो हैं उसके साक्ष्य उपलब्ध हों। अब साक्ष्य को भी बताते हैं कितने प्रकार के होते हैं। साक्ष्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा हमारा साहित्यिक साक्ष्य,
तीसरा हमारा होता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण अब साहित्यिक साक्ष्य में हम देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में पहले देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आएंगे? पुरातात्विक साक्ष्य में हम अभिलेख, अभिलेखिक साक्ष्य, दूसरा हमारा गुहालेख, स्तंभ लेख, और इसमें हम मुद्रा भी देखते हैं, चौथा मुद्राएं, मृदभांड। मृदभांड मतलब जो होता है मिट्टी के बर्तन, उनको हम बोलते हैं मृदभांड। एंड 6 हम देखते हैं इसमें जो भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र जो गुफाओं में चित्र मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं भित्ति चित्र। तो इसमें हमने देखा अभिलेखिक साक्ष्य, जो हमने अभिलेखिक साक्ष्य होते हैं। देखो अभिलेख किसे बोलते हैं? कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, उसे हम बोलते हैं अभिलेख। ठीक। साहित्यिक साक्ष्य में साहित्यिक साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो धार्मिक साहित्य, और दूसरा जो होता है धर्मेत्तर साहित्य। अब धार्मिक साहित्य वो होते हैं जिन्हें हम धर्म में हमारे होते हैं, वो चाहे जो धर्म हो। जैसे हमारा सनातन धर्म है, कुरान है, जैसे इस्लाम धर्म है का कुरान हो जाएगा, ईसाई धर्म का बाइबल, तो उन सभी को धार्मिक साहित्य। जैसे हमारे में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साहित्य हैं। ठीक। अब हम धर्मेत्तर साहित्य को देखते हैं, इसको इरेज करके हम आगे बनाते हैं। जरूर तो हम देखते हैं धर्मेत्तर साहित्य। ये ऐसे साहित्यिक साक्ष्य जिसमें धर्म के बारे में जानकारी ना मिलती हो, उसमें चाहे वो राजनीतिक होंगे और कुछ प्रशासनिक होंगे, बस उसमें धार्मिक साहित्य में उसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसमें हम देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा हम देखते हैं विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, तीसरा हम देखते हैं
काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है, राजशेखर की काव्य मीमांसा। एंड बाणभट्ट का हर्षचरित। आदि ग्रंथ हैं, मतलब और बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमारे धर्मेत्तर ग्रंथ हैं। तो ये सब जो ग्रंथ हैं इनको हम रखते हैं धर्मेत्तर साहित्य में। अगला हम देखते हैं विदेशी विवरण। अब विदेशी विवरण में वो हम उनका अध्ययन करेंगे जो व्यक्ति बाहर से आए, विदेशों से आए और भारत के बारे में कुछ लिखा, उनको हम बोलते हैं विदेशी विवरण। उसमें हम देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका, और फाहियान का जो ग्रंथ था उसको बोलते हैं फोकुकी। तीसरा हम देखते हैं ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग का ग्रंथ का नाम था सीयुकी। और फिर अगर और आगे हम जाएंगे तो देखेंगे इब्न बतूता का ग्रंथ। इसके ग्रंथ का नाम था रेहला। तो इन विवरणों से जो हमारा मिलता है इतिहास में, इसका अध्ययन करते हैं तो हमारे तिथि की जानकारी एंड जो इन्होंने हमारे राजाओं के बारे में लिखा, या फिर इन्होंने जो आगे हमारे प्रशासनिक कार्यों के बारे में लिखा, उनकी जानकारी इनके ग्रंथों से भी मिलती है और ये हमारे साक्ष्य के रूप में काम करते हैं। ठीक, तो ये हमारे हो गए, ये तीसरा साक्ष्य पूरा हुआ। पहला था हमारा पुरातात्विक साक्ष्य में, दूसरा था पुरातात्विक साक्ष्य में हमने देखा अभिलेखीय साक्ष्य, शिलालेख, गुहालेख, भित्ति चित्र, मुद्राएं। दूसरा था हमारा धार्मिक साहित्य, फिर धर्मेत्तर साहित्य, और फिर हमने विदेशी विवरण देखा। तो ये सब क्या हुए, हमारे साक्ष्य हुए। अब हम देखते हैं इतिहासों को। हमारा जो इतिहास है वो केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास के क्रम में हम देखेंगे तो इतिहास के 3 पार्ट किए गए। इन तीनों पार्टों का अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।